चतुर्भुज। क्या देख रहे हैं? तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा चतुर्भुज किसको कहते हैं। यानी चार सीधी रेखाओं को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, तो जो आकृति का निर्माण होता है तो क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज में रेक्टेंगल भी होता है, आयत भी होता है, स्क्वायर वर्ग भी होता है। देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? समानांतर चतुर्भुज। क्या देख रहे हैं? समानांतर चतुर्भुज को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा समानांतर रेखा। क्या जानना पड़ेगा? यानी वैसी दो रेखाएं जिसको आपस में हम, यानी इस तरह से दो रेखा रहेगा AB और CD। इस रेखा को कितनों भी हम क्या करें, आगे की ओर मतलब बढ़ाएंगे तो वो रेखा कभी कटने वाला नहीं है। जब रेखा को कितनों हम आगे की ओर एकदम सीधा बढ़ाएंगे तो नहीं कटेगा। वैसी दो रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? देखो इस चतुर्भुज का नाम ही है समानांतर चतुर्भुज। क्या नाम है? देखिए यहाँ पर ये दो, यानी एक जोड़ा यहाँ समानांतर है और दूसरा जोड़ा ये क्या है? समानांतर। इसको कितनों भी हम बढ़ाएंगे आगे की ओर तो कभी कटने वाला नहीं है। तो बोलो समानांतर चतुर्भुज में मतलब एक जोड़ा इधर क्या है? समानांतर है, तो दूसरा जोड़ा ये भी क्या है? समानांतर है। तो इस तरह से जो आकृति बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? देखिए नीचे का जो इसका पोर्शन है क्या उसको बोल रहे हैं? आधार। क्या बोल रहे हैं? यानी बिल्डिंग जिस पर खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? और इसका जितना हाइट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। तो आधार को B से डिनोट करेंगे, ऊंचाई को 1 से। ऊंचाई को 1 से। और ऊंचाई जब भी अधिक करेंगे कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? तो अगर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, आधार और ऊंचाई को सिर्फ क्या कर देंगे? मल्टीपल करेंगे, यानी गुना कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल। तो बोलो एक साथ बोलिए, बोलो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने यानी B गुने H। B गुने अब देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या? समलंब चतुर्भुज। क्या देख रहे हैं? समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी जो यानी भुजाएं होती है क्या होती है? यानी समानांतर। क्या होती है? समानांतर। लेकिन जो दूसरा जोड़ी जो भुजा है समानांतर नहीं है। देखो इसको अगर इस तरह से बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों लाइन आपस में कट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अगर लाइन आपस में जाकर कट जा रहा है तो वैसे लाइन को हम लोग क्या यानी समानांतर रेखा नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी जो भुजाएं हैं, एक जोड़ी जो लाइन है क्या है? समानांतर, और दूसरा जोड़ी जो लाइन है वो समानांतर नहीं है। तो इस तरह की आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। ठीक है। देखिए अगर समलंब चतुर्भुज अगर क्षेत्रफल निकालना है तो जो भी दोनों क्या है? जो समानांतर लाइन है, तो समानांतर लाइन यहाँ क्या है? AB और CD। AB और CD। और इसका हाइट कितना है? H। हाइट कितना है? अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बोलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोलो 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H। यानी इस तरह से अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों समानांतर भुजाओं को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? और इसके हाइट से क्या करेंगे? गुना। क्या करेंगे? और डिवाइड कितना से करेंगे? यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्या करेंगे? तो हम लोग इस तरह के फिगर को आसानी से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्या है? सम चतुर्भुज। क्या है? नाम से ही पता चला सम। सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब क्या होता है? यानी वैसा चतुर्भुज जिसको चारों भुजा क्या होता है? बराबर। चारों भुजा क्या होता है? देखिए आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें चारों भुजा क्या है? बराबर। यहाँ से यहाँ A, यहाँ से यहाँ A, यहाँ से यहाँ A और यहाँ से यहाँ A।